हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। आज का हमारा टॉपिक है स्लॉगिज्म में डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। देखो, डज नॉट फॉलो, DOES, डज नॉट फॉलो, जो कि हमने कल पढ़ा था, डज नॉट फॉलो, या फिर डज नॉट लॉजिकली फॉलो। ये दोनों क्या है, एक ही बात है। जो भी आपके कंक्लूजन डाउटफुल रहते हैं वो आते हैं इन दोनों के अंडर, ठीक है। डज नॉट फॉलो या डज नॉट लॉजिकली फॉलो। लेकिन ये जो डेफिनेटली रहता है ना, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो जो रहता है, इसमें क्या रहता है, आपका जो कंक्लूजन होता है वो डेफिनेटली फॉल्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कंक्लूजन क्या रहता है, यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स। वो आपको चेक करना है कि कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है कंक्लूजन में जो बोला होगा वो आपकी स्टेटमेंट में क्या हो रहा होगा, उसका उल्टा हो रहा होगा, ऑपोजिट हो रहा होगा, ठीक है, ऑपोजिट हो रहा होगा। और ये वाले जो रहते हैं ना, इनमें जो कंक्लूजन रहते हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, डायग्राम में वो सब चीज़ बन नहीं रही होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको डाउटफुल बोलते हैं। कंक्लूजन में जो चीज़ बोली होती है ना, वो डायग्राम में नहीं बन रही होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डाउटफुल बोलते हैं। और यहाँ वाले केस में क्या होता है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया है वो स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा था, ठीक है। तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। नो मिल्क इज़ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। मिल्क और कोल्ड ड्रिंक में को क्या है, नो का रिलेशन है। आगे बोला है सम कोल्ड ड्रिंक आर टी, सम कोल्ड ड्रिंक आर टी, ये भी हो गया यहाँ पे। ऑल टीज आर कॉफ़ी, तो ये हो गया। और सम वाटर इज़ मिल्क, ठीक है। तो मिल्क ही है ना, तो सम वाटर इज़ मिल्क, ऐसे करके बन गया। अब देखो, कंक्लूजन में बोला हुआ है टोटल कितने दिए हैं, 5 कंक्लूजन दिए हैं। तो इन्हीं में से कोई एक ही आपका ऐसा कंक्लूजन रहेगा जो कि क्या रहेगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं दिए कि ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। आपको 1 2 3 4 ABCDE करके 5 कंक्लूजन दिए, इनमें से कोई एक जो रहेगा वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला रहेगा। तो आपको चेक करना है। तो पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, सम वाटर इज टी। देखो, सम वाटर इज टी दिख रहा है आपको डायग्राम से, सम वाली डायग्राम, सम वाटर आर टी है। यहाँ इस डायग्राम को देखो पहले ना, ये मेन डायग्राम है ना। आपको कंक्लूजन में मुझे बोला है, कंक्लूजन में बोला क्या है, सम वाटर इज टी, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ मेन डायग्राम में, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए ये क्या हुआ, डाउटफुल हुआ, गलत हुआ, ठीक है। अब देखो आगे वाला, देखो सम कॉफ़ी आर टी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो उसमें आपको चेक क्या करना है, पहले सम कॉफ़ी आर टी इज़ अ पॉसिबिलिटी। जब भी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी दिया होता है ना, पहले आप इज़ ए पॉसिबिलिटी चेक करो। मैं कंक्लूजन को यहाँ लिख देता हूँ इसको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सम COFF कॉफ़ी आर टी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, ये बोला हुआ है ना, ठीक है। तो पहले आपको चेक क्या करना है, नॉट को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, इज ए पॉसिबिलिटी चेक कर लो पहले, ठीक है। सम कॉफ़ी आर टी, देखो सम कॉफ़ी आर टी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये चीज़ क्या हो रही है, इतनी ट्रू हो रही है, तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बोला है, इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। जब इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सम मिल्क आर कोल्ड, सम मिल्क आर कोल्ड ड्रिंक, डाउटफुल, गलत, ठीक है। सम वाटर इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सम वाटर इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, ये भी क्या हो रहा है, ट्रू बोल रहा है। नो टी इज मिल्क, दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन कौन सा वाला ट्रू है, देखो जो ऑप्शन नंबर सी था, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा बाद में बताता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें देखो सम मिल्क आर कोल्ड ड्रिंक, ये बोला हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम देख रहा हूँ अपनी, ठीक है, तो ये मिल्क है और ये कोल्ड ड्रिंक है, मिल्क और कोल्ड ड्रिंक के बीच में नो का रिलेशन है, तो सम तो कभी भी नहीं बनेगा ना। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, मेरी स्टेटमेंट को उल्टा करने को बोल रहा है, इसलिए मेरा आंसर ये है, डेफिनेटली फॉल्स वाला क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें, सी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सम रूफ इज डोर, सम रूफ इज डोर हो गया यहाँ तक। सम डोर आर विंडो, सम डोर आर विंडो, आगे बोला हुआ है नो विंडो इज टेरेस, विंडो और टेरेस में कोई भी वो रिलेशन नहीं है। ऑल रूफ इज वॉल, ऑल रूफ इज वॉल, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। सॉरी, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, रूफ ये है, ठीक है, ऑल रूफ आर वॉल, इसको ऐसे लिख देता हूँ, रूफ, ठीक है। और ये जो था ये विंडो है, वॉल नहीं है, विंडो है, और इसको वॉल लिख देते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है नहीं तो।
अब कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। सम वॉल आर डोर इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो मैंने को बोला है ना, जब भी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी आता है पहले इज ए पॉसिबिलिटी चेक करो। सम वॉल आर डोर, देखो सम वॉल आर डोर ये तो हो रहा है, तो इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे देखो, सम डोर आर विंडो, सम डोर विच आर विंडोज आर टेरेस, सम डोर विच आर विंडो, सम डोर विच आर विंडो आर टेरेस, ये हो सकता है कभी, देखो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सम वॉल जो कि क्या है, सम डोर विच आर, क्या बोला हुआ है देखो, एक बार पढ़ने तो मुझे, सम डोर्स विच आर विंडो, ये डोर हो गया, ठीक है, और जो कि विंडो है तो वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है ये टेरेस, ये तो कभी बनेगा ही नहीं टेरेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये डेफिनेटली फॉल्स मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये बोल रहा है कि सम डोर, इस वाले डोर की बात कर रहा है जो कि वॉल है, तो यही वाले डोर हैं जो कि वॉल्स है, और तो कोई वॉल नहीं है, देखो ये वाला थोड़ा ना वॉल में आ रहा है, सिर्फ ये वाला आ रहा है, तो ये बोल रहा है सम डोर विच आर वॉल आर टेरेस, तो ये तो कभी टेरेस बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में नो कर रिलेशन है, तो ये मेरी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स कौन सा हुआ है, ये वाला। लेकिन हम बाकी वाले कंक्लूजन्स भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उससे ऐसा होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। आंसर तो यही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो सी में बोला है नो डोर इज टेरेस, नो डोर इज टेरेस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, ठीक है। आगे बोला हुआ है सम रूफ इज टेरेस, सम रूफ इज टेरेस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। आगे बोला है नो विंडो इज वॉल, नो विंडो इज वॉल, ऐसा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, ऑल कोल्ड आर फीवर, ठीक है, ऑल कोल्ड आर फीवर यहाँ तक हो गया। ऑल फीवर आर कोरोना, कोरोना यहाँ तक हो गया। नो कोरोना आर रिस्क, ठीक है, कोरोना और रिस्क में कोई भी क्या है, रिलेशन नहीं है। आगे बोला है सम रिस्क आर वायरस, ठीक है, सम रिस्क क्या है, वायरस है। तो अब कंक्लूजन चेक करते हैं, बोला हुआ है सम फीवर आर वायरस, ठीक है, सम फीवर आर वायरस, देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है, लेकिन मुझे डायग्राम से तो नहीं दिख रहा ना, इसलिए मैंने इसको डाउटफुल लगाया, तो ये मेरा आंसर नहीं है। नो कोल्ड इज रिस्क, नो कोल्ड इज रिस्क ये तो ट्रू है, ठीक है। नो वायरस इज फीवर, नो वायरस इज फीवर, ऐसा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। सम कोल्ड आर रिस्क, ऑप्शन नंबर डी, सम कोल्ड आर रिस्क। अब देखो मुझे पता है पूरा का पूरा कोल्ड इसके अंदर है और इन दोनों का आपस में नो कर रिलेशन है, तो ये सी का भी इसके साथ नो कर रिलेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है कि सम कुछ कोल्ड को मैं रिस्क बना दूँ, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर है, डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। और ई देखो, ई में क्या बोला है, नो वायरस इज कोरोना, नो वायरस इज कोरोना, ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या बोल रहा है, सम एडिटर आर डॉक्टर, सम एडिटर आर डॉक्टर, सम ड्राइवर्स आर पेंटर, इसे छोड़ देते हैं अभी। आगे बोला है ऑल एडिटर आर पेंटर, ऑल एडिटर आर पेंटर, सम ड्राइवर आर पेंटर, सम ड्राइवर, ये ड्राइवर आ गया और ये डॉक्टर है, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है नो टीचर आर डॉक्टर, टीचर और डॉक्टर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं, नो एडिटर इज टीचर, पहले ये चेक करो, नो एडिटर इज टीचर, ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नो वाला तो डाउटफुल हो गया। सम पेंटर्स आर नॉट टीचर, देखो सम पेंटर्स आर नॉट टीचर, ये तो ट्रू हो रहा है। सम ड्राइवर्स आर एडिटर इज अ पॉसिबिलिटी, देखो सम ड्राइवर आर एडिटर आपको दिख रहा है, नहीं, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, इसे भी छोड़ दो। ऑल एडिटर आर टीचर, देखो बोल रहा है सारे का सारा एडिटर जो है वो टीचर हो सकता है कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है, तो ये वाला पार्ट तो कहीं भी इसमें नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये मुझे क्या बोल रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ ले जाने को बोल रहा है, ऑल एडिटर आर टीचर, ठीक है, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आंसर यही है। ऑप्शन नंबर ई देखो, सम डॉक्टर आर ड्राइवर, ठीक है, सम डॉक्टर आर ड्राइवर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या है, सम सिम इज फोन, कुछ सिम क्या है, फोन है। आगे बोला हुआ है ऑल फोन्स आर कॉल, ये कॉल हो गया। ऑल कॉल्स आर डाटा, ऑल कॉल्स आर डेटा। और लास्ट में क्या आ रहा है,
सम डेटा आर मैसेजेस, सम डेटा आर मैसेजेस, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखो इसके, ऑल कॉल्स आर सेम, ऑल कॉल्स आर सेम दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल हो गया पहला वाला। तो आगे बोला हुआ है ऑल मैसेजेस आर डेटा, ऑल मैसेजेस आर डेटा दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। सम सिम इज डाटा इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, तो इसमें चेक क्या करना है, पहले इज ए पॉसिबिलिटी चेक करो, अगर वो ट्रू होता है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सम सिम इज डाटा इज ए पॉसिबिलिटी, पहले ये चेक करते हैं, सम सिम इज डेटा, ये चीज़ क्या है, गिवन है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल फोन आर डेटा, अब देखो ऑल फोन आर डेटा, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट से मुझे पता चल रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ई में बोल रहा है नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जिसमें मेरा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो निकल के आ रहा हो, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ई को क्या किया, आंसर लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या बोल रहा है, ऑल बल्ब्स आर टीवी, ठीक है, सारे के सारे बल्ब्स क्या है, टीवी है। नो टीवी इज एसी, और ये भी बन गया। नो एसी इज फैन, ठीक है, ये भी हो गया। और आगे बोल रहा है सम फैन आर लाइट, सम फैन क्या है, लाइट। अब आगे इसके कंक्लूजन चेक करते हैं, सम बल्ब आर एसी, देखो सम बल्ब आर एसी, हो सकता है कभी, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि टीवी और एसी के बीच में नो का रिलेशन है, तो बी और एसी के बीच में भी नो का रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे उल्टा करने को बोल रहा है, ये बोल रहा है सम बी आर एसी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, तो पहला वाला ही क्या है आपका, यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं, मतलब बाकी वैसे ही चेक कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ऑप्शन नंबर बी देखो, सम लाइट इज नॉट एसी, सम लाइट, सम लाइट इज नॉट, जो लाइट का जो ये वाला पार्ट है जो एफ से जुड़ा है वो एसी नहीं है, तो ये चीज़ ट्रू आ रहा है। सम टीवी आर बल्ब, सम टीवी आर बल्ब, ये भी ट्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल का डायग्राम है तो सम यहाँ एग्जिस्ट करता ही करता है। सम लाइट्स आर नॉट फैन, ठीक है, सम लाइट्स आर नॉट फैन, देखो सम लाइट आर फैन तो मुझे पता है, पर नॉट वाले के लिए तो मैं क्यों डाउटफुल हूँ। आगे बोला है नन ऑफ दिस, ठीक है, तुम्हारा आंसर कैसे यहाँ पे पहला, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या बोल रहे हैं, सम अलार्म्स आर क्लॉक, ठीक है, सम अलार्म्स जो है वो क्या है, क्लॉक है, ये डायग्राम बन गया। सम क्लॉक आर वॉच, आगे बोला है नो वॉच इज टाइम, और लास्ट में बोला हुआ है ऑल टाइम इज नोट, NOT। अब कंक्लूजन चेक करो, सम क्लॉक आर नॉट टाइम, सम क्लॉक आर नॉट टाइम, तो सही बोल रहा है, क्लॉक का ये वाला पार्ट डब्ल्यू से जुड़ा है वो टाइम नहीं हो सकता, ये ट्रू है पहला वाला। ऑल नोट आर वॉच इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नोट आर वॉच कभी हो सकता है, ये देखो ये और ये इस दोनों के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है WT के बीच में, और ये मुझे बोल रहा है ऑल नोट आर वॉच, ये कभी हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी नहीं, तो डेफिनेटली फॉल्स मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गलत क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली फॉल्स वाला ये है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम दूसरे भी चेक कर लेते हैं, सम वॉच आर अलार्म इज अ पॉसिबिलिटी, सम वॉच आर अलार्म दिख रहा है ऐसे, नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सम वॉच आर अलार्म, मैंने डेफिनेट पार्ट पहले चेक किया तो वो डाउटफुल आ रहा है, तो जब भी डाउटफुल आता है डेफिनेट पार्ट तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, इसलिए ये मैंने ट्रू किया है, ठीक है। आगे बोला है सम अलार्म आर टाइम, सम अलार्म आर टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। और अगेन नन ऑफ दिस, छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आगे, नो हैप्पी इज़ जॉय, हैप्पी और जॉय के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल जॉय आर सैड, SAD, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सम सैड आर फैन, और उसके आगे बोला हुआ है सम फैन आर एन्जॉय, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सम फैन आर जॉय, पहला कंक्लूजन है सम फैन आर जॉय, सम फैन आर जॉय आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। ऑल सैड कैन बी जॉय, अब पॉसिबिलिटी आया तो चेक कैसे करना है, ऑल सैड आर एन्जॉय, पहले ये चेक करो, ऑल सैड और एन्जॉय दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं दिख रहा है तो इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। ऑल फैन कैन बी जॉय, सी वाला इसको चेक करो, ऑल फैन आर जॉय, ऑल फैन आर जॉय दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं दिख रहा है, इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। सम सैड आर हैप्पी, ठीक है, सम सैड आर हैप्पी, देखो जॉय और एच के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है, तो सम सैड आर हैप्पी आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा। देखो यहाँ पे कोई भी मेरा डेफिनेटली फॉल्स नहीं था, तो मैं ऑप्शन नंबर ई पर लगाऊंगा नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई आंसर ही नहीं निकला वैसा।
क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और अब 9 और 10 रहते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। सम 10 आर डल, सम 10 आर डल, सम डल आर टोन, सम डल आर टोन, ऑल टोन आर स्किन, ऐसा लगती है मैंने यहाँ पे। नो स्किन इज ब्राइट, स्किन और ब्राइट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सम 10 आर टोन इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम 10 आर टोन दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ डाउटफुल हो रही है, पॉसिबिलिटी की हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सम डल आर नॉट ब्राइट, सम डल जो कि एस के साथ जुड़ा हुआ है वो ब्राइट नहीं है, तो ये चीज़ ट्रू हो रही है। आगे देखो, सम 10 कैन बी स्किन, पॉसिबिलिटी पूछा हुआ है तो पहले चेक करो। सम 10 आर स्किन, सम 10 आर स्किन दिख रहा है आपको, नहीं तो इसे पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। सम टोन आर ब्राइट, ठीक है, सम टोन आर ब्राइट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। और लास्ट बोला ऑप्शन नंबर ई, सॉरी देखो ऑप्शन नंबर डी जो है ये डेफिनेटली फॉल्स है। कैसे, देखो मैंने इसको टोन ले लिया, एक्चुअली टोन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बोल क्या रहा है, सम टोन आर ब्राइट, मुझे पता है कि पूरा का पूरा टोन एस के अंदर है और एस और बी के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, तो ये टोन जो है कहीं भी इसका रिलेशन बना ही नहीं सकता। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्या बोल रहा है, गलत करने को बोल रहा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, गलत करने को बोल रहा है, इसलिए क्या हुआ, डेफिनेटली फॉल्स हुआ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टोन ये था, एक्चुअली मैं इसको टोन समझ लिया, देखा नहीं, ये भी टी लिखा है ना, यहाँ पे टोन ये है, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे सम टोन आर ब्राइट, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओनली विलेजेस आर सिटी। तो ओनली का केस है तो डायग्राम कैसे बनेगा, ओनली को रिप्लेस कर देंगे ऑल से और सिटी पहले आएगा, ऑल सिटी आर विलेज, ऑल सिटी आर विलेज। अब ये सी जो है ये क्या, ओनली का केस है, ये सिर्फ वी के साथ रिलेशन बनाएगा और किसके साथ नहीं बनेगा। ओनली ए फ्यू विलेजेस आर टाउन, ओनली ए फ्यू विलेजेस आर टाउन, तो ये वाला पार्ट कभी भी नहीं जाएगा। नो टाउन इज कंट्री, नो टाउन इज COUN कंट्री, ऑल कंट्री आर स्टेट, ऑल कंट्री आर स्टेट, ये बन गया। अब देखो कंक्लूजन चेक करो, पहले बोला है सम विलेजेस आर नॉट कंट्री, देखो सम विलेजेस आर नॉट कंट्री ये बोल रहा है, तो विलेज का ये वाला पार्ट जो है ये कभी कंट्री नहीं हो सकता, ट्रू बोल रहा है, ठीक है। सम स्टेट आर नॉट टाउन, सम स्टेट आर नॉट टाउन। अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम बोला हुआ है, बोला है सम स्टेट आर नॉट टाउन। अब स्टेट ये टाउन है, तो आप बोलोगे हाँ स्टेट में का जो ये वाला पार्ट है कंट्री, ये टाउन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ क्या हो रही है, डाउटफुल हो रही है। अगर ये चीज़ इसके बारे में, इसके और इसके बारे में बोला हो, सम कंट्री आर नॉट टाउन, तब ये ट्रू है, सम ये आर नॉट कंट्री तब भी ट्रू है, ठीक है। अगर ये चीज़ अंदर होती है, ऐसा अगर अंदर होता ना तब तो ठीक है, ये बाहर है तो सम नॉट, ये इसके बारे में मैं क्या हूँ, डाउटफुल है, क्लियर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये डाउटफुल वाला केस है। सी ऑप्शन देखो, सम सिटी आर कंट्री, ये सिटी है और ये कंट्री। अब देखो सिटी मैंने आपको बोला था ओनली का केस है, तो ये सिर्फ वी के साथ रिलेशन बनाएगा और ये मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंट्री के साथ बनाने को बोल रहा है, तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखो नो विलेज इज कंट्री, नो विलेज इज कंट्री सही बोल रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, नो विलेज, पूरा का पूरा विलेज ही बोल रहा है, कंट्री नहीं। तो देखो ये वाला पार्ट कंट्री नहीं हो सकता और ये वाला पार्ट भी कंट्री नहीं हो सकता, लेकिन इस वाले पार्ट के बारे में मुझे नहीं पता ना, तो ये चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, डाउटफुल हो रहा है। ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, कल और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आप पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।